राजस्थान में राजनीतिक हलचल के बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। दरअसल शनिवार शाम खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीति में किसी का उत्तराधिकारी जनता तय करती है, व्यक्ति स्वयं नहीं। उन्होंने नरेश मीणा को अपना उत्तराधिकारी बताने की अटकलों पर स्पष्ट रूप से कहा, यह तो जनता ही तय करती है कि किसका उत्तराधिकारी कौन होगा। हमारी पार्टी में ऐसा कोई तंत्र नहीं है, वह तो किसी दूसरे दल में चलता है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा की आंतरिक व्यवस्था और संगठनात्मक संस्कृति का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी में नेता चुनने की प्रक्रिया बेहद लोकतांत्रिक है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता ही तय करता है कि कौन नेता बनेगा और कौन अध्यक्ष बनेगा। बीजेपी में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जैसी अन्य दलों में या मठों में होती है। यह बयान स्पष्ट रूप से उन राजनीतिक दलों पर तंज भी माना जा रहा है जहां नेतृत्व वंशानुगत परंपरा या ऊपर से तय कर दिया जाता है। वहीं हाल ही में राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहां तक कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में हाईकमान जानता है या फिर खाटू श्याम बाबा जानते हैं। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि वे इस विषय पर कोई अनुमान लगाने या राजनीतिक बयान देने से बच रहे हैं। दरअसल कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खाटू श्याम जी मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और श्रद्धालु भी मौजूद थे। इस यात्रा का विशेष कारण यह था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में किरोड़ीलाल मीणा की जीत के लिए उनके समर्थक राजेश गोयल ने मन्नत मांगी थी। यदि चुनाव में विजय मिलेगी तो वे खाटू श्याम जी मंदिर में पदयात्रा करेंगे। इस दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि चुनाव में है सब चलता रहता है, जिसकी जहां आस्था होती है वह मन्नत मांगता है और प्रार्थना भी करता है। वहीं दूसरी ओर हाल ही के दिनों में नरेश मीणा की लोकप्रियता और राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए कई अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी में उनकी भूमिका बढ़ सकती है। लेकिन कृषि मंत्री ने इन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा में उत्तराधिकारी नेतृत्व और जिम्मेदारियां पूरी तरह कार्यकर्ता आधारित प्रक्रिया से तय होती है, ना कि किसी व्यक्ति के बयान या दावे से। अब आने वाले दिनों में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक बयान का राज्य की राजनीति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।